युवाओं को चुनावी प्रक्रिया में मतदान में भाग लेने के साथ साथ प्रोत्साहित करने के लिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। यह न केवल युवाओं को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है, बल्कि इस तथ्य पर भी ध्यान केंद्रित करता है कि वोट देने का अधिकार एक बुनियादी अधिकार है। इसी कड़ी में लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में राष्ट्रीय मतदाता दिवस आयोजित किया गया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, 25 जनवरी को हम लोग हर साल मनाते हैं। इस दिन भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी और इस दिन का उद्देश्य है मतदाताओं में जागरूकता पैदा करना। पहली तो कि उनका नाम मतदाता सूची में आए रहे और वो लोग चेक करें, ताकि वोट देते समय कभी ऐसी स्थिति ना आए कि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में ना हो या पहले रहा हो, कट गया हो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इस बात के प्रति सारे मतदाता जागरूक हों कि उनका नाम उस क्षेत्र की मतदाता सूची में अवश्य हो। और दूसरा, हर इलेक्शन में, चाहे वो विधानसभा का हो, लोकसभा का इलेक्शन हो, सारे मतदाता अपना वोट देने के लिए आएँ, समय निकाल के पोलिंग स्टेशन पे वोट डालें और एथिकल वोटिंग करें। ऐसे कैंडिडेट्स को चुनें जो उनकी मेरिट के आधार पे, उनके काम के आधार पे, चरित्र के आधार पे हो, ना कि किसी और संकीर्ण आधार पे हो। ये वोटर्स में जागरूकता पैदा करने के लिए, और युवा वोटर्स 18 से 19 साल के जो नए वोटर बने हैं उनका नाम तुरंत वोटर लिस्ट में आए। महिलाओं का अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि उतना भागीदारी नहीं, जितनी जनसंख्या में है उतनी वोटर लिस्ट में नहीं, उसकी भागीदारी पूरी हो। और समाज के बाकी वर्ग, चाहे वो विकलांग हों या अन्य ऐसे वर्ग हों जो मेन स्ट्रीम में अभी उतने नहीं हैं, उन सब का नाम भी वोटर लिस्ट में आए और हमारी जो वोटर लिस्ट समाज को पूरी तरह से रिफ्लेक्ट करे। इन सारी चीज़ों को लेकर हम लोग करते हैं। और आज के दिन जो अच्छे BLOs हैं, जिन्होंने अच्छा कार्य किया, मेहनत की है, अच्छे इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स हैं जिन्होंने वोटर लिस्ट को ठीक करने में मेहनत की है, उनको अच्छे ज़िला निर्वाचन अधिकारी है, उनको हम लोग सम्मानित करते हैं। सर, वोटिंग के दिन अक्सर देखा जाता है कि ये शिकायत आती है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ भी ये शिकायत करती हैं कि मतदाताओं के नाम काटे गए हैं या उनके नाम शामिल नहीं किए गए। हालांकि इलेक्शन कमीशन देखिए, इस बार का लोकसभा चुनाव पे हमने हर ज़िले के सारे समाचार पत्रों की न्यूज़ बाद में मंगा के देखी। इलेक्शन के अगले दिन हमारे 7 चरणों में चुनाव जब हुए, और मैं ये पाया कि इस बार बहुत ही कम ऐसे समाचार प्राप्त हुए कि वोटर गए और उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं था, जबकि पहले के चुनाव में इस तरह की खबरें ज़्यादा आती थी। लेकिन हमारा टारगेट है कि ज़ीरो न्यूज़ हो ऐसे, उस दिशा में हम लोग कार्य कर रहे हैं। और इसके लिए सभी राजनीतिक दलों को, उनके कार्यकर्ताओं को, हमारे बूथ लेवल अधिकारियों को, हमारे इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स को, सरकारी मशीनरी को, गैर सरकारी संस्थाओं को, सबको अवेयरनेस फैलाना है। वोटर्स को उनके राइट बताना है, कैसे उनके नाम आ सकते हैं, कैसे वो चेक करें कि उनका नाम इलेक्शन से पहले कट तो नहीं गया। और जहां काम अच्छा नहीं होता उस जगह भी जो प्रशासनिक कार्य करने होते हैं, कोई किसी को चेतावनी देनी है, दंड देना, वो भी हम कार्य करते हैं। कुल मिला के प्रयास ये है कि हमारा जिस हिसाब से हम पूरे विश्व में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं, सबसे आइडियल डेमोक्रेसी के रूप में देखिए, जैसे हम हर चुनाव में करते हैं, हमारे जहाँ भी चुनाव होते हैं, हम सभी वोटर्स को कहते हैं कि आप 100 काम छोड़ के इलेक्शन वाले दिन जहाँ आपका वोट बना है वहाँ आएँ और आप वोट ज़रूर डालें। सर, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बदल रही है, AI टेक्नोलॉजी आई है, क्या उस माध्यम को भी इस्तेमाल करेंगे इलेक्शन कमीशन वोटिंग में, ये तमाम चीज़ें? देखिए, इलेक्शन कमीशन हमेशा टेक्नोलॉजी जैसे जैसे डेवलप होती है उसका कैसे सदुपयोग हो सकता है और बेहतर करने के लिए सिस्टम उसमें तत्पर रहता है। आपने देखा होगा, हमारी इलेक्टोरल ऐप्स बहुत बनाई, चाहे दिव्यांगजनों के लिए सक्षम ऐप बनाई, वोटर हेल्पलाइन ऐप बनाई। घर बैठे अब लोग अपना फॉर्म भर सकते हैं, मोबाइल के माध्यम से सारे कार्य कर सकते हैं। ये सारी सुविधाएं जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम दे सकते हैं वोटर्स को, वो देने का प्रयास होता है। और आगे भी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी नई डेवलप होगी, सारे राजनीतिक दलों से विचार विमर्श करते हुए, सबके विचारों को सुन के, और जो सबसे बेहतर विकल्प होगा उस पर आगे हम काम करेंगे। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।